अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी फ्रीलांसिंग के बारे में है। ठीक है, फ्रीलांसिंग आजकल की जो न्यू वर्ल्ड है उसमें सबसे बेस्ट ग्रोइंग करियर के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो पहले पता होना चाहिए आपको फ्रीलांसिंग है क्या। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड by a company delivering their services on a contract or a project basis। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है। सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब का मीनिंग ये होता है कि जो जॉब सिर्फ आप अपने लिए करते हैं और आपका कोई बॉस नहीं होता। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते हैं। आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इवन किसी एक सिंगल क्लाइंट के साथ जस्ट उससे आप उससे पेमेंट लेते हैं और अब उसको काम करके दे देते हैं। कुछ शॉर्ट बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट पे आप उसके साथ काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के लिए या कुछ सेशंस के लिए आप काम करते हैं, उनसे आपको पेमेंट मिलती है और बस आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसके लिए आपके पास सबसे पहले कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी स्किल जो आपकी पॉलिश्ड हो, जो स्किल इन डिमांड हो और उस स्किल के मार्केट में उसकी डिमांड हो और वो स्किल आपको अच्छे से आती हो। उसकी सर्विसेज आप क्लाइंट्स को दें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें, किसी इंस्टीट्यूट को दें, तो उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग में आप कोई भी जॉब है वो अपनी मर्जी से करते हैं और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करते हैं, अपनी पेमेंट्स पे करते हैं। आपके रेट्स होते हैं उस पे, मीन्स जो भी आप वर्क करेंगे उसमें आप मार्केट की रेट्स को देखकर अपने रेट सेट करेंगे, अपनी सैलरी खुद फिक्स करेंगे और क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है कि फ्रीलांसिंग, तो आपको पता चल गया कि फ्रीलांसिंग ये है कि आपको कुछ भी, कोई आपके पास स्किल होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए जो हाई इन डिमांड हो, मार्केट में उसकी एक डिमांड हो, आपको वो अच्छे से आती हो और आप उसको आगे सेल कर सकें। ठीक है, उससे अपने क्लाइंट्स को उसकी सर्विसेज दे सकें घर में बैठकर। कोई आपका ऑफिस है उसमें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो कि इन डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं कौन सी, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं कि जिनको यूज करते हुए जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, आप उनको सीख सकते हैं। ऐसी स्किल्स जो सीख सकते हैं आप इजीली। ठीक है, और उसके बाद उनकी आप सर्विसेज क्लाइंट्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले है वेब डेवलपमेंट। आपको वेबसाइट डेवलप करनी आनी चाहिए। कोई भी आजकल जो भी फिजिकल बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन बिजनेसेस में कन्वर्ट होते हैं, तो उनको वेब डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है। बेशक छोटे बिजनेसेस हों या बड़े बिजनेसेस हों, उनको ज़रूरत पड़ती है कि उनके लिए उनके पास वेब डेवलपर्स हों जो उनके लिए वेबसाइट डेवलप करें, उनको मेंटेन करें। तो ये बहुत हाई इन डिमांड है। और क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कोई शॉपिंग होती है या सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बाय की जाती है, जो क्लाइंट सेटिस्फाइड होते हैं, वो वेबसाइट होती है। ऐसे वेबसाइट जो है वो आजकल तमाम बिजनेसेस की नीड है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबसे हाई इन डिमांड स्किल है फ्रीलांसिंग में। जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको किसी न किसी पोस्ट की ज़रूरत होती है, किसी फ्लायर की ज़रूरत होती है। मीन्स आपने कोई भी चीज़ अगर अपने उसको प्रेजेंट करना है ऑनलाइन, तो आपने उसको दिखाना है, तो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए, कुछ स्किल्स आपके पास होनी चाहिए डिज़ाइनिंग की। तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आजकल बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। ये स्किल अगर आप सीख लें तो आप उसको एज अ फ्रीलांसर किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या सिंपल किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर सकते हैं। छोटे से स्टार्ट करें, कम पेमेंट से स्टार्ट करें, घर बैठे स्टार्ट करें और अच्छी इनकम आप इससे रेस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है कि जो आप पोस्ट बनाएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग पे, जो फ्लायर्स होंगे उन पे कुछ ना कुछ लिखना होगा। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं है कि आप कोई भी पोस्ट उठाएं और उस पर कुछ भी लिख दें और वो आप उसको पोस्ट कर दें। पोस्ट के लिए भी आपके पास कोई कंटेंट होना चाहिए। मीन्स अगर आप डेली पोस्टिंग कर रहे हैं या कुछ
इवन वेबसाइट भी डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कुछ आपको आपके पास कंटेंट ऐसा हो जो देखकर आपको जो क्लाइंट है या जो बायर है या जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी नीच के मुताबिक जो आपकी कैटेगरी है, उसके जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, जिस खास कैटेगरी के अंदर, उसके मुताबिक कंटेंट आपको लिखना आना चाहिए। तो ठीक है, ये कंटेंट राइटिंग भी आप सीख सकते हैं और ये भी बहुत हाई एंड डिमांड स्किल है। इसको यूज़ करते हुए आप अपना करियर इसको एज अ फ्रीलांसर के तौर पे आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत हाई एंड डिमांड है। आजकल जितने भी फिजिकल बिजनेसेस उनको ऑनलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सोशल मीडिया मार्केटर हायर करते हैं, मैनेजर हायर करते हैं, मार्केटर उनकी मार्केटिंग करते हैं बिजनेस की, मैनेजर उनको मेंटेन करते हैं। आप ये लॉन्ग टर्म आपका करियर है, इसके अंदर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी क्लाइंट के साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं, वो लॉन्ग टर्म आपको हायर करता है। क्योंकि मार्केटिंग तो डिमांड में ना, मींस मार्केटिंग तो किसी भी चीज़ की आप कर रहे हैं, तो मार्केटिंग तो ऐसे होगी, जब तक मार्केटिंग करते रहेंगे वो चीज़ सेल होती रहेगी। मार्केटिंग बंद कर देंगे, सेल ख़त्म हो जाएगी। तो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो मार्केटिंग उसकी बेसिक नीड है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उस नीड को फुलफिल करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत अच्छा स्किल है। अगर आप उसको सीखते हैं तो एज अ फ्रीलांसर आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और ये तमाम ऐसी तमाम ये नीचेज़ हैं जिसको जो अगर आपको आती हों या इनका आपके पास अच्छा ये स्किल्स आपके पास इन पे आपकी अच्छी ग्रिप हो, तो विद इन पाकिस्तान आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में ना भी अर्न करें, आप पाकिस्तान के अंदर भी अर्न करें, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसईओ मार्केटिंग। एसईओ मार्केटिंग भी हाई एंड डिमांड है। इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करते हैं, कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। ये टूल्स होते हैं कुछ, वो आप इसमें सीखते हैं और इस टूल के थ्रू भी आप फ्रीलांसिंग इजीली कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली अपने कैमरास ऑफ कर लें। लुबना, इनके कैमरास और माइक्स जो है ना वो काइंडली ऑफ कर लें स्टूडेंट्स के। मैम माइक तो सबके ऑफ है। अभी हुए थे ऑन, चलें ठीक है, थैंक यू। वो बंद कर दिया स्टूडेंट्स ने। प्लीज कंटिन्यू लुबना, कंटिन्यू करें। ओके मैम। एसईओ के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आती है स्किल, वो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपने उसको अच्छे से सीख लिया है, उस पर आपकी ग्रिप है, तो आप उसको ऑनलाइन टीच भी कर सकते हो। अगर आप कोई किसी क्लाइंट को उसकी सर्विसेज नहीं देते, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं कनेक्ट होते, अगर आप इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन इसको ट्यूटरिंग भी कर सकते हैं, मीन्स उसको पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक फ्रीलांसिंग की स्किल है, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर रही हूँ, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी स्किल को अच्छे से सीख लेते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी कर सकते हैं। विद इन पाकिस्तान, अब्रॉड द सिटी आप कर सकते हैं और अच्छा इसके साथ अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत हाई एंड डिमांड है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में हमें पता है कि स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट सारे बंद थे, तो ये चीज़ बहुत नीड में थी कि कुछ ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन पीक पर है, तो ये भी बहुत हाई एंड डिमांड है। नेक्स्ट है वीडियो क्रिएशन एंड एनिमेशन। आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मीन्स के इतना लोगों के पास टाइम नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आते हैं या ऑनलाइन किसी भी कैटेगरी की तरफ आते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो हर पोस्ट को लाइन बाय लाइन और देखते जाएं। ठीक है, सीरीज में। तो अगर आप एक वीडियो क्रिएट कर देते हैं या कोई एनिमेशन क्रिएट कर देते हैं, तो उसमें होता है कि विद इन सेकेंड्स जो क्लाइंट्स हैं, जो ऑडियंस है, उसकी आप अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हैं। तो वीडियो एनिमेशन और क्रिएशन ऐसी फील्ड है, अगर आप इसको भी सीखते हैं और ये स्किल भी आपको बहुत अच्छी आ जाती है, तो आप इसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में, सोशल मीडिया के अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, कंटेंट राइटिंग में भी इसका कुछ रोल होता है। ठीक है, तो आप इसको सीख कर भी एज अ फ्रीलांसिंग स्किल को आप फ्रीलांसर के तौर पे खुद को रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो क्रिएशन और एनिमेशन भी बहुत अच्छी फील्ड है और
अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं उसके अंदर वीडियो क्रिएशन आती है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ सीख रहे हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट आपको सोशल मीडिया के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी और साथ में आपको फ्रीलांसिंग भी इकट्ठा सिखा रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, कॉम्बो है इनका, कि जिसके ज़रिए आपको 3 इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो हैं वो एक साथ मिल रही हैं। तो बहुत अच्छा ये आपको मार्जिन मिल रहा है इस इंस्टीट्यूट की तरफ से। और नेक्स्ट है कि आप टीच कुरान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है कि जिसको आप सीखें, वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीख सकते, अगर आपकी एजुकेशन बहुत बेसिक लेवल की है तो कुरान आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप उसको सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में आएगा ये भी बहुत हाई इन डिमांड है, तो इसको भी एज अ करियर आप आगे चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे। हाउ डू आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग वर्क। आपको कैसे करना है फ्रीलांसिंग। आपको पता चल गया कि आपके लिए फ्रीलांसिंग इम्पॉर्टेंट है, ये भी पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। अब स्टार्ट कैसे करना है। आपने सबसे पहले अपने बिजनेस के गोल को सेट करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्लाइंट्स के साथ वर्क करना चाह रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस ये है कि क्लाइंट के साथ जब आप काम करते हैं वो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, जैसे मैं काम करना चाह रही हूँ मैकडोनल्ड ब्रांड के साथ, ठीक है, मैं उनकी ब्रांडिंग करती हूँ, मैं उनकी मार्केटिंग कर रही हूँ और उनकी डेली पोस्टिंग, ये चीज़ें सारी उनकी मैनेज करती हूँ। ठीक है, वो मेरा ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम है। ठीक है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके साथ मेरे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे। मैं 1 ईयर 2 ईयर का प्रोजेक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी कि मैं 1 ईयर के लिए आपका सोशल मीडिया हैंडल करूंगी, मैं 2 ईयर के लिए। तो ये एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसके अंदर बाउंड होते हैं, आपकी फिक्स सैलरी होती है। ठीक है, कि जो आपका कोई जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कनेक्ट होते हैं वो आपको कहते हैं कि अगर आप 1 ईयर के साथ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करते हैं तो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। उसमें ये नहीं होता कि आपने ये डेली पोस्ट करनी है, आपने ये इवेंट्स करने हैं। उसमें जैसे जैसे कोई वर्क होता है, जैसे आप ऑफिस में वो काम करते हैं, ये नहीं होता कि आपको बताया जाता है कि आपने डेली बेसिस पे इतने घंटे काम करना है तो इतने पैसे मिलेंगे। डेली बेसिस पे जो वर्क होगा आप करेंगे और पर मंथ सैलरी फिक्स होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट। जो क्लाइंट के साथ काम होता है वो क्लाइंट्स के साथ ऐसे काम होता है कि क्लाइंट का शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है। मीन्स अगर आप चाह रहे हैं अभी बस ये इवेंट कोई बूस्ट करवाना है या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, मैं उसकी पोस्टिंग करूंगी, मैं उसकी मार्केटिंग करूंगी, और जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मीन्स 5 डेज 6 डेज, ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो हम क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। इसको बोलते हैं क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट होना। और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होना। थर्ड है कि आप ट्यूटरिंग करना चाहते हैं या कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना बिजनेस का गोल सेट करना है कि आप किस तरह का बिजनेस रन करना चाह रहे हैं। ये बिजनेस का गोल आपकी डेली रूटीन है, आपकी ऑलरेडी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको देखकर आप सेट करते हैं। आपका कंफर्ट लेवल क्या है। सबसे मेन चीज़ जो फ्रीलांसिंग में आती है वो आपका कमिटमेंट होता है। आप कितने ज़्यादा कमिटेड हैं अपने वर्क के साथ, आप अपनी डेली लाइफ के साथ इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। तो ये सब आपने इन चीज़ों को असेस करके और अपने बिजनेस गोल को पहले डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपने अपनी नीच फाइंड करनी है कि आपके पास ऐसी क्या स्किल है जो आप फ्रीलांसिंग के तौर पे दे सकते हैं। आपके पास ऐसा क्या पॉलिश स्किल है जो आप किसी क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर कर सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट को कर सकते हैं। आपने अपनी नीच फाइंड करनी है। लेट्स सपोज कि आपको कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी आती है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी सीख ली है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी सीख ली है, आपने कुछ भी ऐसा जो हाई एंड डिमांड्स के लिए वो सीखा है, तो आपने अपनी नीच फाइनलाइज कर दी। ठीक है, थर्ड है कि अपने आइडेंटिफाई करना है टारगेट क्लाइंट। आइडेंटिफाई टारगेट क्लाइंट का मीनिंग होता है कि अपने टारगेट्स, अपने जो क्लाइंट्स हैं आपने उनको टारगेट करना है कि मेरे क्लाइंट्स हैं कौन से, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका इंटरेस्ट लेवल्स क्या हैं। अपने क्लाइंट्स को देखना है कि क्लाइंट्स की कैटेगरी मेरी कहाँ पे लाया करती है। मेरी क्लाइंट्स की ये जो क्लाइंट्स हैं वो आपको कहाँ पे बहुत अच्छे से मिलेंगे। मीन्स अगर आप जितने आपके ऐसे क्लाइंट्स, मीन्स अगर आप कोई क्लॉथिंग का बिजनेस कर रहे हैं या किसी क्लॉथिंग ब्रांड के साथ है, मीन्स देखें जब आप पोस्ट भी डिजाइन करते हैं ना इवन मार्केटिंग के अंदर, तो पोस्ट की भी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। फूड की पोस्ट अलहदा होती हैं, उनकी स्पेशलिस्ट अलहदा होते हैं,
जो हॉस्पिटल्स के इससे रिलेटेड पोस्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, मीन्स हर एक की नीच अलग होती है, ठीक है। तो आपने अपने सबसे पहले क्लाइंट्स को टारगेट करना है कि वो आपको कहाँ मिलेंगे, ऐसी कौन सी वेबसाइट्स आजकल बहुत फेमिलियर सी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं वो क्लाइंट्स। तो आपने अपनी टारगेट करना है अपने क्लाइंट्स को कि किन क्लाइंट्स को नज़र में रखकर मैं अपना काम करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स एज अ फ्रीलांसर मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आपने सेट नेक्स्ट पॉइंट है कि सेट योर फ्रीलांस रेट, ठीक है। अपने रेट्स को सेट करना है, ना आपके रेट, आपने मार्केट विजिट करनी है पूरी, आपने देखना है कि जो काम आप जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं, उनके रेट्स मार्केट में आपके कंपटीटर्स कितना दे रहे हैं। आपने ना तो उससे बहुत कम रखने हैं ना बहुत हाई रखने हैं, स्टार्ट में थोड़े से कम रखने हैं। मीन्स अगर कोई $5 जो किसी का रेट है, मीन्स किसी ने $5 रेट सेट किया हुआ है, आप उसको $4 कर दें स्टार्ट में अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप $4 कर दें, कुछ ऑफर्स दे दें, कुछ डील लगा दें, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है कि क्रिएट अ वेबसाइट, अपनी वेबसाइट डेवलप करें। वेबसाइट में ये होता है कि आपकी जो ऑडियंस होती है वो आप उसको फुली ग्रैब कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को अप टू डेट रखें, पेजेस के साथ कनेक्ट करें, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है फाइंड योर क्लाइंट्स। जब आपकी इस तमाम चीज़ें हो जाएंगी फिर अपने क्लाइंट्स को फाइंड करना स्टार्ट करें, अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करें, अपनी पोस्टिंग डेली पोस्टिंग स्टार्ट करें, एक्टिव हो जाएं सोशल मीडिया के ऊपर और अपने आप को प्रेजेंट करना स्टार्ट करें। जितनी मार्केटिंग करेंगे उतने ज़्यादा आपको फ्रीलांसिंग के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं एज अ ट्यूटर वर्क कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं जान रहा है, मैं 1 या 2 इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी ट्यूटरशिप को एक पेज के जरिए एक वेबसाइट डेवलप करके उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दूंगी, कैंपेन्स रन करूंगी कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग अवेलेबल है, मैं ये सब्जेक्ट ऑफर कर रही हूँ, तो ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी ऑडियंस जो मुझे नहीं भी जानती मुझे अप्रोच करेगी, तो ये इस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। और लास्ट में है कि एक्सपेंड योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करें। नेटवर्क को एक्सपेंड करने का मीनिंग है कि आप स्टार्ट में एक क्लाइंट को लेकर चलें, फिर जब आप एक्सपीरियंस हो जाएं तो 2 क्लाइंट्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो 2 को हैंडल करें, 3, 4, जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, उस हिसाब से अपने नेटवर्क को आप एक्सपेंड करना शुरू करें, अपनी टीम मेंबर्स को ऐड कर दें। उससे भी बहुत आपकी फ्रीलांसिंग वर्क जो है वो बढ़ सकता है, जल्दी ग्रो कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट आपने सीख ली, सारी फ्रीलांसिंग की सारी टिप्स एंड टेक्निक्स सीख ली, आपने नीच सीख ली सारी, आपने इसकी तमाम जो भी कोई आपकी स्किल थी आपने वो सीख ली, अब आपने किन वेबसाइट्स को अप्रोच करना है, ठीक है। तो वो जो मेन है वो फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर और है, टॉपटेल है, सिंपली हायर्ड है, ये तमाम ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं कि जिन पे आप अपने अकाउंट सेटअप करेंगे, अपनी आईडीज वगैरह मेंशन करेंगे, अपने स्किल्स को डिफाइन करेंगे, और वहाँ से आपको जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपकी ऑडियंस आपको देखेगी, क्लाइंट्स आपको अप्रोच करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ से वर्क मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो हम फ्रीलांसिंग का कोर्स पूरा स्टडी करेंगे, इसके अंदर आपको यही चीज़ सिखाई जाएगी कि फ्रीलांसिंग, एक तो पहले आपने इसकी कोई ना कोई स्किल सीखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई ऐसी स्किल हो जो आप अपने क्लाइंट्स को दे सकें। नेक्स्ट स्टेप में आपने फ्रीलांसिंग में ये सीखना है कि आप अपने वेबसाइट पे ये जो रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स हैं इन पे जाएंगे, आप किस तरीके से अपने अकाउंट्स को सेटअप करेंगे, आपकी क्लाइंट्स के कम्युनिकेशन कैसी होगी, आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे, आपने यहाँ पे कीवर्ड सर्चिंग कैसे डालनी है कि जब कोई भी क्लाइंट या कोई ऑडियंस देख रही हो वो कुछ सर्च करे तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका वर्क है या आपकी जो अकाउंट है वो टॉप ट्रेंडिंग पे आ जाए। उसमें कुछ टाइम ज़रूर लगता है लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं होता। आप एक्टिव रहेंगे, अपनी फ्री वर्क स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो ये सारे कोर्स में आप यही चीज़ें सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग के अंदर इन वेबसाइट्स पे अपने आप को कैसे रिकग्नाइज करना है, क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। ये तमाम चीज़ें आपको फ्रीलांसिंग के कोर्स में बताएंगे कि आपने इन चीज़ों को कैसी टिप्स, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, घर पे बैठे रिमोट वर्क कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई ना कोई स्किल ज़रूर डेवलप करें। जैसे अभी मैम ऑफर कर रही हैं कि आपने फ्रीलांसिंग के साथ आपको मिल रहा है अच्छा कॉम्बो मिल रहा है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मिल रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मिल रहा है, तो आपको 2 स्किल्स सीखने को मिल रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में कि आप डिजाइनिंग भी सीखें, आप वो भी ऑफर कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरी सीखें, आप वो भी ऑफर कर सकते हैं। और आपने फिर ये जो 2 स्किल्स आपने सीखने हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, आपने फ्रीलांसर के तौर पे कैसे खुद को रिकॉग्नाइज करना है। ये तमाम चीज़ें कि अगर आप इन स्किल्स को डेवलप कर लेंगे तो इजीली आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का हो तो काइंडली आप कर सकते हैं।